हेलो गाइस, दिस इज़ सुधाकर पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएलसी के बारे में, डेट मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीएलसी, पीएलसी आर्किटेक्चर, एडवांटेज ऑफ पीएलसी एंड एप्लीकेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा एंड नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएलसी वर्किंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, लैडर लॉजिक डायग्राम एंड कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग पीएलसी के ऊपर सॉल्व करेंगे। एंड व्हाट इज पीएलसी? पीएलसी मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। पीएलसी इज मिनिएचर इंडस्ट्रियल कंप्यूटर दैट कंटेन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो पीएलसी होता है एक मिनिएचर इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल फंक्शन लाइक फील्ड एलिमेंट प्रोसेस। तो हमारा जो भी फंक्शन होता है फील्ड एलिमेंट या प्रोसेस जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है थ्रू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं, तो उसके थ्रू ये हमारा फंक्शन को कंट्रोल करता है इन कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और ये कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दोनों में यूज किया जाता है। पीएलसी मॉनिटर्स इनपुट, तो ये हमारा इनपुट को भी मॉनिटर करता है पीएलसी। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स प्रोग्राम, तो हमारा जो भी प्रोग्राम होता है उसके हेल्प से ये डिसीजन लेता है। एंड कंट्रोल आउटपुट टू ऑटोमेट अ प्रोसेस और मशीन, तो हमारा जो भी मशीन या ऑटोमेट प्रोसेस होते हैं उनके आउटपुट को ये कंट्रोल करता है। एंड व्हाट इज आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी? द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी कंसिस्ट ऑफ मेन कंपोनेंट्स द प्रोसेसर मॉड्यूल, द पावर सप्लाई एंड द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो हमारे जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो प्रोसेसर मॉड्यूल होता है, पावर सप्लाई होता है एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है। तो द प्रोसेसर मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा प्रोसेसर मॉड्यूल होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग मॉड्यूल एंड मेमोरी दोनों से मिलकर बना होता है। मीन्स कि हमारा जो प्रोसेसर मॉड्यूल होता है उसके अंदर हमारा सीपीयू एंड मेमोरी होता है। इन एडिशनल टू अ माइक्रो प्रोसेसर, the CPU also contains at least an interface to a programming device and may contain interface to remote output input other communication network। तो जो भी हमारे CPU हैं, जो हमारा CPU होता है उसमें उसके साथ एक प्रोग्रामिंग डिवाइस इंटरफेस किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे पावर सप्लाई क्या है। तो पावर सप्लाई, दिस इज मॉड्यूल सप्लाइज पावर टू द सीपीयू। तो जो हमारा पावर होता है वो सीपीयू को इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को ये पावर सप्लाई करता है। इट कैन बी बिल्ट इनटू द पीएलसी और बी एक्सटर्नल यूनिट। कॉमन वोल्टेज लेवल रिक्वायर्ड बाय द पीएलसी विथ द एंड विदाउट द पावर सप्लाई आर 24 वोल्ट डीसी एंड 120 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी। तो जो हमारा पावर सप्लाई किया जाता है वो डीसी के लिए हमारा 24 वोल्ट का पीएलसी यूज किया जाता है एंड जो एसी के लिए पीएलसी होता है वो 120 वोल्ट का एंड 22 वोल्ट का पीएलसी यूज करते हैं हम लोग। ये हमारा आर्किटेक्चर होता है पीएलसी का। तो हम लोगों ने देखा कि मेनली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक पावर सप्लाई होता है और एक प्रोसेसर मॉड्यूल होता है जिसमें हमारा जो सीपीयू होता है एंड मेमोरी होता है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एंड इनपुट मॉड्यूल होता है एंड देन आउटपुट मॉड्यूल होता है। तो ये हमारे पीएलसी के आर्किटेक्चर होते हैं। तो हमारा ये जो इनपुट मॉड्यूल होता है ये फील्ड एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे सीपीयू में फील्ड एलिमेंट है उनसे ये कनेक्टेड होते हैं, इनपुट फील्ड एलिमेंट से ये कनेक्टेड होता है। इसमें जो हमारा इनपुट मॉड्यूल होता है ये लाइक सेंसर्स होते हैं या पुश बटन स्विचेज एक्सेट्रा ये होते हैं। तो ये हम कनेक्ट कराते हैं फील्ड इनपुट से। एंड देन इधर हमारा जो होता है ये आउटपुट मॉड्यूल होता है। आउटपुट मॉड्यूल में लाइक हम मोटर्स, सोलेनाइडल वॉल्व, कॉन्टेक्टर्स तो एक्सेट्रा ये सब हमारा कनेक्टेड होते हैं एंड लैम्प, तो ये हमारे आउटपुट मॉड्यूल में कनेक्टेड होते हैं। एंड ये हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं। मेमोरी प्रोग्राम को स्टोर करता है
एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो होता है वो उस प्रोग्राम को रीड करता है। रीड करने के बाद से जो हमारा इनपुट मॉड्यूल सिग्नल जो कुछ भी हमको मिलता है तो उस इनपुट सिग्नल को आउटपुट में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम से। तो हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है वो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है। जो भी हमारे इनपुट मॉड्यूल्स लाइक सेंसर स्विचेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है आफ्टर जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसको रीड करने के बाद से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये PLC होता है हमारा। तो ये PLC में ऊपर वाला जो पोर्शन है ये I1 I2 I3 ये आप देख रहे होंगे। तो ये जो I1 I2 I3 ये जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारे फील्ड इनपुट होते हैं। तो हमारे जो फील्ड इनपुट होते हैं इसमें हमारा सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं जो हम लोग इनपुट मॉड्यूल को इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है। एंड नीचे वाला आपको नीचे पोर्शन में आपको दिख रहा होगा O1 O2 O3। तो इसमें हम लोगों का मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल हम लोग इसमें कनेक्टेड होते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 24 वोल्ट DC हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट DC PLC यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करता है यहाँ पे हमारे इनपुट मॉड्यूल कनेक्टेड होते हैं इसके फील्ड इनपुट से एंड फील्ड एलिमेंट इनपुट से कनेक्टेड होते हैं। एंड नीचे की तरफ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल कनेक्टेड होते हैं। एंड इसको हम लोग PLC को किसी प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को इसके अंदर मेमोरी होता है तो मेमोरी के अंदर में हम लोग स्टोर कराते हैं प्रोग्राम को। एंड देन ये हमारे प्रोग्राम को रीड करता है। रीड करने के बाद से हमारा जो भी इनपुट सिग्नल होता है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जो भी हमारा आउटपुट चाहिए होता है वो उस प्रोग्राम के हेल्प से हम जो भी आउटपुट मॉड्यूल हम लोग जो भी कनेक्ट किए रहते हैं उसको हम लोग एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं। एंड जो हमारा इनपुट सेक्शन होता है ये हमारा इनपुट सेक्शन होता है। इनपुट सेक्शन मीन्स इनपुट मॉड्यूल। तो इनपुट मॉड्यूल जो होता है वो फिजिकली कनेक्टेड टू द फील्ड इनपुट। फील्ड इनपुट मीन्स जो हमारे पोर्ट होते हैं I1 I2 I3 ये हमारे फील्ड इनपुट हैं उनसे फिजिकली कनेक्टेड होता है हमारा इनपुट मॉड्यूल जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनपुट। तो हमारे पास इनपुट 2 तरीके से होता है, एक डिजिटल जिसको डिस्क्रीट इनपुट कहते हैं, एक एनालॉग इनपुट होता है। डिजिटल इनपुट वो इनपुट होता है जिसमें 0 1 वैल्यू पे वो डिपेंड करता है, लाइक ऑन ऑफ पे, ऑफ ऑन पे वो डिपेंड करता है। वो ऑन ऑफ पे बेस्ड होता है, लाइक हमारे जो पुश बटन होते हैं, स्विचेज होते हैं एक्सेट्रा। बट एनालॉग इनपुट जो होता है वो हमारे सेंसर्स होते हैं जो कंटिन्यूअस उनका जो वैल्यू होता है वो कंटिन्यूअस होता है। वो 0 1 पे बेस्ड नहीं होता है, उनका वैल्यू जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। एंड आउटपुट सेक्शन जो होता है हमारा आउटपुट मॉड्यूल होता है वो भी हमारे 2 टाइप से, वो भी हमारे फील्ड आउटपुट से कनेक्टेड होते हैं। एंड वो भी 2 टाइप के होते हैं, डिजिटल एनालॉग, जिसमें हमारे सोलेनाइडल वॉल्व्स आते हैं, कॉन्टेक्टर्स कॉइल आते हैं, लैंप आता है। एंड जो हमारा एनालॉग आउटपुट होता है उसमें मोटर्स, स्टार्टर्स, स्मार्ट डिवाइसेस एक्सेट्रा ये हमारे आते हैं उसके अंदर में। अब CPU क्या होता है, हम लोग CPU पे भी कुछ डिस्कस करते हैं। तो CPU जो हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU होता है इज अ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होता है। CPU रीड्स द इनपुट डेटा। तो जो हमारा इनपुट डेटा होता है उसको रीड करता है फ्रॉम कनेक्टेड फील्ड डिवाइसेस। जो भी हमारे फील्ड डिवाइस से जो भी हमारा इनपुट मॉड्यूल कनेक्ट होता है उसके सिग्नल को उसके इनपुट सिग्नल को, इनपुट डेटा को CPU रीड करता है थ्रू द यूज ऑफ इट्स इनपुट इंटरफेस। जो हमारा इनपुट इंटरफेस होता है उसके थ्रू। एंड देन एग्जीक्यूट और परफॉर्म द कंट्रोल प्रोग्राम दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन द मेमोरी। एंड आफ्टर रीड करने के बाद से ये हमारा जो भी हमारे मेमोरी के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम स्टोर किया गया रहता है उसके हेल्प से ये एग्जीक्यूट करता है। ये हमारा CPU जो होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। एंड CPU परफॉर्म्स रिले, काउंटिंग, टाइमिंग, डेटा कंपैरिजन एंड सीक्वेंस ऑपरेशन।
तो ये हमारा परफॉर्म करता है। एंड CPU हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंड मेमोरी, तो हम लोग देखेंगे मेमोरी क्या होता है। तो टू ऑपरेट द PLC सिस्टम देयर इज़ अ नीड फॉर इट टू एक्सेस द डेटा टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस। तो हमारा जो भी डेटा होता है, तो हम लोगों को डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग मेमोरी को यूज करते हैं PLC के अंदर में। तो जो हमारा मेमोरी होता है वो बेसिकली एक होता है रीड ओनली मेमोरी, जो आप लोग देख सकते हैं ROM। एंड जो सेकंड होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो RAM होता है। तो जो हमारा रीड मेमोरी होता है गिव्स परमानेंट स्टोरेज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे ROM होते हैं, रीड ओनली मेमोरी होता है, वो एक परमानेंट स्टोरेज देता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए परमानेंट स्टोरेज देता है ये। और जो रैम होता है वो यूजर प्रोग्राम्स के लिए होता है, कि हम लोग जो भी प्रोग्राम होता है उसको उसके अंदर रैम के अंदर हम लोग स्टोर कराते हैं। तो ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM यूज फॉर डेटा, जो हमारा यूजर प्रोग्राम होता है उसके डेटा को ये स्टोर करता है। दिस इज़ वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द स्टेटस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज एंड द वैल्यू ऑफ टाइमर्स एंड काउंटर्स एंड अदर इंटरनल डिवाइसेस। तो ये हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो उसके जो भी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होते हैं उस पर बेस्ड होता है, उसको स्टोर करता है, जो RAM होता है। एंड हम इसके अंदर में कुछ और जो जैसे मेमोरी होते हैं, लाइक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM। आप यहाँ पे देख सकते हैं EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, प्रोवाइड सम लेवल ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट अनवांटेड चेंज इन द प्रोग्राम। तो हमारा कब कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे हमारे प्रोग्राम में अनवांटेड चेंजेस ना हो, हमारे जो भी प्रोग्राम होता है वो ईजिली अल्टर ना हो जाए। तो ये हमको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड UBEPROM जो होता है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा एक मेमोरी ही होता है जो बस अल्ट्रा वायलेट लाइट के हेल्प से ही हम किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी डेटा को हम लोग इरेज कर सकते हैं। वी कैन ओनली बी इरेज्ड विथ एन अल्ट्रा वायलेट लाइट। एंड हमारा जो एडवांटेज होता है PLC का, वो नो नीड ऑफ हार्डवायर टाइमर एंड काउंटर। तो हम जो हमारा PLC होता है उसमें हार्डवायर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं होती है। ईजिली प्रोग्राम, और इसका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ईजी होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। नंबर ऑफ कनेक्शन इज़ लेस एंड सिंपल। और जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। सॉलिड स्टेट नो मूविंग पार्ट। तो जो हमारा PLC होता है वो एक सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। स्मॉल साइज, जो फिजिकल साइज है उसका स्मॉल होता है। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ईजी मेंटेनेंस। तो ये हमारे PLC के एडवांटेज होते हैं। एंड एप्लीकेशन, हमारा रोबोट जो हम लोग यूज करते हैं, रोबोट के लिए जो हमारा रोबोट का जो भी कंट्रोल है, आउटपुट कंट्रोल के लिए हम लोग PLC का यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स एंड सिग्नल में यूज किया जाता है। जनरल इंडस्ट्री लाइक मशीनरी एंड कन्वेयर में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, पैकिंग इंडस्ट्री में। मॉनिटर्स सेंस्ड वैल्यू, जो हमारा जो भी हमारा इनपुट वैल्यू होता है उसको मॉनिटर्स भी करता है, सेंस जो करता है। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जहाँ भी हमारा कोई भी आउटपुट कंट्रोल करना होगा, जहाँ भी ऑटोमेट प्रोसेस होगा, वहाँ पे हम लोग PLC को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।